हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? मेरी उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे। चलिए मैं आप लोगों के सामने अगेन रूबरू हूँ। तो मेरा नाम साजिद। तो आज करेगा पार्ट नंबर 2। ठीक है। तो आप लोगों को दो चल रेखीय समीकरण युग्म जो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, आज करेगा पार्ट 2। चलिए पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करते हैं मज़ेदार सब क्वेश्चन लेकर, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, दो अंकों वाली संख्या किसी संख्या तथा उसके अंकों को उलटकर बनाई संख्या का योग जो है ना, मतलब जोड़ दिया आपको 66। ठीक है, 66 है। यदि दोनों अंकों में 2 का अंतर है, दोनों अंकों में ना 2 का अंतर है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। आपको संख्या याद करना है। ठीक है, चलिए चलते हैं आंसर में। हम लोग देखिए, हम लोग सबसे पहले माना की करेंगे। देखिए माना की इकाई का अंक, माना की वह संख्या का इकाई का अंक मान लीजिए क्या, x मान लीजिए, क्या माने भाई, x, तथा दहाई का अंक, दहाई का अंक इक्वल टू मान लीजिए क्या, y मान लीजिए। ठीक है, माना कि इकाई का अंक x माने तथा दहाई का अंक y माने। ठीक है, वह संख्या इक्वल टू 10x प्लस वाई मान लीजिए। ठीक है, 10x प्लस वाई। ठीक है, अब वह संख्या जो निकला मतलब मूल संख्या कहलाएगा, वह संख्या क्या कहलाएगा, मूल संख्या कहलाएगा 10x प्लस वाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको मूल संख्या 10x प्लस वाई निकला। ठीक है, अब देखिए कह रहा क्या, अंकों को उलटकर बनाए संख्या का योग 66 है। अब देखिए इसको हम पलटाते हैं, मतलब उल्टेंगे, बताइए, संख्या को उलटने पर क्या, उलटने पर बनी संख्या। ठीक है, बनी संख्या क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, देखिए 10x प्लस वाई है मूल। ठीक है, तो अब हम उल्टा देंगे, मतलब x की जगह y हो जाएगा और y की जगह x हो जाएगा। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे, तो बनी संख्या क्या होगा, देखिए भाई, अब 10x है ना, तो 10y हो जाएगा प्लस, अब y की जगह यहाँ पे x हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, बराबर लिख लीजिएगा। ठीक है, इतना। ठीक है, 10y प्लस x हो गया। तो देखिए दो अंकों वाली संख्या जो है ना, किसी संख्या द्वारा उसके अंकों को उलटकर बनाई संख्या का योग 66 है, मतलब जोड़ दिया आपको। आप चलेंगे किससे, प्रश्नानुसार से काम करेंगे हम लोग, प्रश्नानुसार, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोलते हैं भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे हम लोग। देखिए उलटकर बनाई संख्या का योग, मतलब इन दोनों का योग दिया आपको कितना, 66 दिया। ठीक है, तो जोड़िए तो क्या है, 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x, इसी का योग दिया हमने, जोड़ दिया आपको कितना, 66 दिया है। ठीक है, देखिए 10x इधर है और इधर x है, तो x मतलब x वाला टर्म जुड़ेगा। आप जानते होंगे सजातीय पद विजातीय पद। ठीक है, तो देखिए 10x है, इधर x है, तो 11x हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, प्लस आप देखिए 10y और y है, तो 11y हो गया इक्वल टू 66 रहने दीजिए। अभी देखिए अगर आप देखिएगा 11x और 11y में देखिएगा कॉमन क्या मिलता है, तो कॉमन भाई यहाँ पे क्या कितना मिलता है, 11 मिलता है, मतलब 11 मिलता है कॉमन। ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल टू आ गया कितना, 66। अब देखिए गुना 11 में है, गुना 11 है ना, तो x प्लस वाई इक्वल टू आ गया 66/11। जब आप RHS की तरफ लेकर आइएगा तो ये भाग बन जाएगा, तो 11 से के 66। कोई यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए x प्लस वाई मिला हम लोग को, क्या x प्लस वाई मिला भाई कितना, 66 मिला, सॉरी 6 मिला, कितना 6 मिल गया। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, समीकरण पहला मान लीजिए। अब देखिए हम लोग फिर नेक्स्ट यहाँ पढ़ते हैं, नेक्स्ट वाक्य को पढ़ते क्या कर रहा है, यदि दोनों अंकों में ना 2 का अंतर, दोनों अंकों में, देखिए कंडीशन यहाँ पे 2 हो सकता है। पहला क्या, x माइनस वाई इक्वल टू 2, कंडीशन पहला क्या, केस स्थिति जो है ना, स्थिति पहला में क्या हो सकता है, देखिए स्थिति पहला में हो सकता है क्या, x माइनस वाई इक्वल टू 2, और स्थिति पहला में होगा। और फिर स्थिति सेकंड में देखिएगा, स्थिति भाई सेकंड में देखिएगा, स्थिति अगर सेकंड में देखिएगा क्या है, सेकंड में हो जाएगा क्या बताइए, y माइनस एक्स इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्या कहते हैं, स्थिति 1 लेकर, क्या चलते हैं भाई, स्थिति 1 लेकर चलते हैं। देखिए क्या होता है, स्थिति 1 लेकर चलेंगे हम पहले 1 से। ठीक है, स्थिति 1 से कीजिएगा काम, तो 1 हम लोग का क्या बनता है, x माइनस वाई इक्वल टू 2। ठीक, इसको बाद में हम लोग करेंगे। अब देखिएगा समीकरण 2 मान लीजिए, इसको क्या, इक्वेशन 2 मान लीजिएगा। अब देखते हैं आप समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखते हैं, तो y प्लस में इधर माइनस में, तो y कैंसिल हो जाएगा। तो चलेंगे क्या, विलोपन विधि से हल करेंगे, विलोपन विधि से। ठीक है, विलोपन आप कोई भी विधि अपना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो विलोपन विधि द्वारा हल करते। ठीक है, देखिए क्या होता है, क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, पहला समीकरण हम लोग का
ठीक है, तो विलोपन विधि द्वारा क्या हम लिख देते हैं क्या, समीकरण 1 प्लस कर रहे हैं क्या, समीकरण 2 से क्या कर रहे हैं, समीकरण 2, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ चलिए ठीक है, तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो समीकरण 1 क्या है हम लोग का, x प्लस वाई इक्वल टू है कितना, 6 है, और समीकरण 2 क्या है हम लोग का, x माइनस वाई, क्या है भाई, x माइनस वाई। इसको ये स्थिति माने क्या भाई, एक स्थिति माने, इसको इक्वेशन नहीं माने, इसको स्थिति माने। पहले दूसरा स्थिति हुआ नहीं, हाँ ये पहला स्थिति हुआ भाई क्या, अच्छा यहाँ पे स्थिति माने थे ना, अच्छा हाँ स्थिति 1 से काम करते, लेकिन यहाँ पे ये पहला स्थिति हुआ क्या भाई, ये पहला स्थिति हुआ, ये दूसरा स्थिति हुआ, समझे, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ हम लोग स्थिति 1 से चलते हैं, ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 6 मिला समीकरण 1 से, और इस समीकरण 2 देखिए x माइनस वाई, क्या x माइनस वाई इक्वल टू 2 है। देखिएगा अगर प्लस माइनस कैंसिल हो गया तो x और x इधर ऐड हो जाएगा, तो 2x हो गया बराबर 6 8। अब अगर x का वैल्यू निकालेगा तो 8/2 आ जाएगा, क्योंकि गुना में है तो भाग में आ जाएगा, 2 चौके 8, तो x का वैल्यू मिला हमको कितना भाई, 4 मिला, कितना, 4 मिला। अब चलते हैं हम लोग क्या, समीकरण 1 में चलेंगे। आप देखिए ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 में किस में, समीकरण 1 से देखिएगा काम कीजिएगा, तो क्या होता है देखिए, समीकरण 1 से कीजिएगा तो x की जगह लिखेंगे 4 माइनस वाई इक्वल टू 2, देखिएगा माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस 4 आ जाएगा। तो देखिए क्योंकि 4 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस होगा ना, तो देखिए आप 4 में 2 घटाइएगा 2 मिलेगा, ठीक है, लेकिन माइनस में मिलेगा, क्यों माइनस में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का मान बड़ा है, 4 का मान क्या बड़ा है ना, तो 4 बड़ा, इसका सिंबल क्या, मतलब इसका साइन क्या भाई, माइनस है, तो माइनस में देगा आंसर, ठीक है। तो माइनस वाई का माइनस वाई रहेगा और माइनस 2 आ जाएगा, तो माइनस माइनस 2 कैंसिल हो गया, तो वाई का वैल्यू कितना मिला, 2 मिला, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए, समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो कह रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या जो है ना, किसी संख्या था उसके अंकों को उलट कर बनाई, संख्या का योग 66 है, तो दोनों अंकों में 2 का अंतर हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या हम लोग का मूल संख्या ये है ना, इसी को ज्ञात करना, इसी को ज्ञात करना, ठीक है। क्या हम लोग का संख्या होता है 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई है, ठीक है। तो 10 गुना x का जगह रखिए मान 4, तो 4 रख दीजिए, प्लस y की जगह क्या बताइए 2 रखिएगा। देखिए 10 के 40 प्लस 2 42, कितना 42 आया, 42 मिला। लेकिन पहला कंडीशन के अनुसार ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते सेकंड क्या इक्वेशन, सेकंड स्थिति के अनुसार चलते हैं हम लोग, स्थिति दूसरा के अनुसार, स्थिति सेकंड के अनुसार चलेंगे हम लोग। क्या कर रहा है, y माइनस एक्स इक्वल टू 2 भी हो सकता है, y माइनस एक्स इक्वल टू 2, ये भी एक आंसर हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आपको ऐसे करके बनाना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेगा। अगर 5 नंबर का है भाई क्वेश्चन, आपको इस तरह से दिखाना पड़ेगा, तभी आपको 5 नंबर प्रॉपर देगा, ठीक है, नहीं तो नहीं देगा, नहीं था, ठीक है। तो y माइनस एक्स इक्वल टू 2 मिला, ठीक है। देखिएगा ध्यान से इधर y माइनस एक्स इक्वल टू 2 जो हम लोग को, अच्छा हम लोग जो इक्वेशन फर्स्ट है ना, तो पहले फर्स्ट इक्वेशन देखिए स्थिति y माइनस एक्स इक्वल टू 2 माने, और हम लोग का देखिएगा इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं, इससे काम करते हैं, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 6 तो ऑलरेडी हम लोग का समीकरण 1 में है, तो इसको लिख दीजिए क्या। अच्छा एक काम कर सकते हैं आप, बताइए ऐसा कर सकते हैं आप क्या से, जैसे y माइनस एक्स इक्वल टू 2 है, तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, आप क्या कर सकते हैं भाई, आप एक काम कीजिए ना, हम लोग क्या करते हैं y का वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, y का वैल्यू निकालते हैं हम लोग विलोपन विधि को छोड़कर ना प्रतिस्थापन विधि अपनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो 2 प्लस एक्स हो जाएगा, 2 प्लस एक्स है, इसको इक्वेशन आप लोग थर्ड मान लीजिए, क्या इक्वेशन इसको थर्ड मानिएगा, मान सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो y इक्वल टू 2 प्लस एक्स आ गया, y इक्वल टू 2 प्लस एक्स आ गया, तो समीकरण 3 मान लिए, ठीक है। अब चलते हैं समीकरण 1 में 3 का मान रखने पर, समीकरण 1 में 3 का मान रखने पर, 1 में y का मान रखने, 1 में y का मान रखने पर, y का मान मतलब वैल्यू रखने पर, मान रखने पर देखिए क्या होता है, मान रखने पर समीकरण 1 क्या भाई x प्लस वाई, तो x की जगह x लिख देंगे, प्लस y की जगह लिखेंगे क्या 2 प्लस एक्स इसको कितना 6 है, लिख दीजिए यहाँ पे x प्लस 2 प्लस एक्स इसको टू आ गया 6। इधर ध्यान दीजिएगा, तो x 2x आ गया, और 2 इधर क्या प्लस में उधर जाएगा तो माइनस 4 आ जाएगा, 6 में 2 जाएगा तो 4 आएगा, तो 4, तो देखिए x का वैल्यू यहाँ से देखिए तो x का वैल्यू मिलेगा 4/2, तो 2 दूना 4, तो x का वैल्यू कितना मिला बताइए 2 मिला। लेकिन y का भी वैल्यू निकालना है हमको, y का भी वैल्यू निकालना है, तो x/2 आया। अब चलते हैं हम लोग समीकरण 3 से, क्या ही समीकरण 3 से काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, समीकरण 3 से काम करते। देखिए y का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे 2 प्लस एक्स करेंगे, तो 2 प्लस एक्स का वैल्यू कितना 2 आया, ठीक है, तो 2 दूना 4, तो y का वैल्यू कितना 2 4 कितना मिला 4, और x का वैल्यू 2 मिला, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। आप चलते हैं क्या कहते हैं संख्या निकालने के लिए, संख्या मूल संख्या निकालने के लिए जाते हैं। तो देखिए क्या हम लोग का 10x प्लस वाई, यही इसी से काम करेंगे हम लोग, ठीक है, 10x प्लस वाई, 10x
प्लस वाई रखिए। देखिए 10 गुना एक्स की जगह रखिए वैल्यू 2 रख देंगे, प्लस वाई की जगह कितना 4, तो 10 दूना 20, 20 4 24। तो हम लोग का फाइनली भाई आंसर आ गया। देखिए दो संख्या निकलेगा, पहला संख्या 42, दूसरा संख्या 24, ठीक है, दोनों आंसर होगा, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। तो आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा तभी आपको पूरे नंबर मिलेगा। आप अच्छी तरह से क्लियर से समझ गए होंगे, ठीक है। तो स्थिति पहला, स्थिति सेकंड आप समझे ना, स्थिति पहला, स्थिति दूसरा कैसे किया हम, x माइनस वाई इक्वल टू 2 भी हो सकता है या y माइनस एक्स इक्वल टू भी 2 हो सकता है, क्योंकि हमें बताया गया है ना कि अंकों में 2 का अंतर है। आप दोनों को अंतर करके लिखेंगे x माइनस वाई फिर y माइनस एक्स, मतलब 2 बार लिखे, समझे, ऐसे करके समझे, कोई दिक्कत नहीं ना। पहले x को लिखे तब माइनस वाई अंतर के फिर y माइनस एक्स कर दिए, तो दोनों कंडीशन में 2 निकलता है। तो इस तरह से स्थिति 1 माने और स्थिति 2 माने, तो समीकरण 1 से काम करते हैं हम लोग। देखिए स्थिति 1 लेकर चले एक बार, तो स्थिति अगर 1 लेकर चलते तो मिला हम लोग को 42 पहला संख्या, ठीक है। और देखिए मूल संख्या निकला, ठीक है। और देखते हैं फिर स्थिति अगर सेकंड लेकर जाते हैं, मतलब स्थिति दूसरा लेकर जाते हैं, हम लोग चलते हैं 24, तो दोनों संख्या मिला, तो वह संख्या लिख सकते हैं आप क्या, अतः करके यहाँ भाई, अतः क्या लिख सकते भाई, यहाँ पे लिख सकते हैं अतः वह संख्या, अतः वह संख्याएं, क्या लिखेंगे, वह संख्याएं इक्वल टू क्या होगा था 42 24 42 या 24 42 या फिर 24, हाँ लिख दीजिए 24 42 या फिर 42 24 लिख दीजिए, 24 42 लिख सकते हैं या 24 42 24 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 42 24, ठीक है। यही हम लोग का फाइनली आंसर आ गया भाई, ठीक है। आप अच्छी तरह से क्लियर तरीका से समझ गए होंगे। चलिए भाई हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक नाव 2 घंटे में, देखिए ये सब क्वेश्चन जो है भाई 5 नंबर या क्वेश्चन है, मतलब 5 नंबर में आ सकता है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है, एक नाव जो है ना 2 घंटे में धारा के साथ 16 किलोमीटर तरह 2 घंटे में धारा के विपरीत मतलब ऑपोजिट मतलब उल्टा 10 किलोमीटर जाती है, ठीक है। स्थिर जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। आपको स्थिर जल में ना नाव की चाल ज्ञात करना था, धारा की चाल ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए भाई आंसर में चलते हैं हम लोग, देखिएगा ध्यान से देखिए। तो लिखेंगे माना कि स्थिर जल में नाव की चाल, माना कि स्थिर जल में नाव की चाल, क्या, नाव की चाल इक्वल टू x किलोमीटर पर घंटा या पर आवर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। माना कि स्थिर जल में नाव की चाल x किलोमीटर पर आवर या घंटा, ठीक है, तथा लिखेंगे तथा धारा की चाल, तथा धारा की चाल, धारा की चाल, धारा की चाल इक्वल टू y किलोमीटर पर घंटा पर आवर या पर घंटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए धारा के साथ नाव की चाल, देखेंगे क्या, धारा के साथ नाव की चाल, नाव की गति, धारा के साथ नाव की गति क्या होगा, देखिएगा धारा के साथ नाव की गति, धारा के साथ नाव की गति जो होगा भाई क्या होगा, देखिए x प्लस वाई होगा। अब देखिएगा धारा, पुनः लिखेंगे आप, पुनः धारा के, देखिए यहाँ पे ऊपर में लिखिए क्या, धारा के साथ नाव की गति x प्लस वाई होगा। अब धारा के साथ नाव की गति नहीं, धारा के विपरीत नाव की गति, धारा के विपरीत मतलब ऑपोजिट, ठीक है, नाव की गति क्या होगा, देखिए नाव की गति इक्वल टू हो जाएगा, कितना बताइए, x माइनस वाई, क्योंकि ऑपोजिट यहाँ क्या विपरीत है, इसलिए x माइनस वाई ले लिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब लिखेंगे फिर, अब नाव करेंगे हम लोग, देखिए क्या करेंगे हम लोग, अब धारा के साथ नाव की गति, अब लिखेंगे फिर धारा के साथ नाव की गति, अगेन हम लोग काम करेंगे नाव की गति। देखिए ध्यान से इधर धारा के साथ नाव की गति निकालने के लिए हम लोग गति निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, देखिएगा आपको याद होगा, दूरी बराबर में होता क्या होता है, चाल गुना समय होता है, ठीक है, होता कि नहीं होता, आप बोलिए जी हाँ होता है, ठीक है। तो अगर हमको क्या करना भाई, अगर हमको देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे ना टाइम दिया, क्या दिया भाई आपको, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, इस बात को याद रखिएगा। अगर आपको ना यहाँ पे घंटे दिए हैं, मतलब आपको समय दिया है और आपको किलो दूरी भी दिया, चाल निकालना है, जब चाल निकालेंगे, जब हम चाल निकालेंगे भाई, चाल निकालेंगे, इम्प्लाइड चाल बराबर होगा कितना बताइए, दूरी बट्टे क्या समय, क्या होगा बताइए, दूरी बट्टे समय होगा। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा आप, दूरी बट्टे समय होगा, ठीक है, चाल बराबर मतलब गति बराबर दूरी बट्टे समय होगा। तो धारा के साथ नाव की चाल भी लिख सकते हैं, यहाँ पे चाल क्या लिख सकते हैं, चाल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चाल बराबर कितना देखिएगा, अब देखिए यहाँ पे टाइम कितना दिया है, 2 घंटा, आपको टाइम कितना मतलब टाइम दिया, समय दिया आपको कितना
समय भाई क्या दिया है, समय दिया आपको। देखिए इस पॉइंट को नोट कीजिएगा आप, मतलब ये सब पॉइंट को, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, ठीक है। आप ना नोट्स में ये सब क्वेश्चन को लिखते जाइएगा, नोट डाउन करते जाइएगा और रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आने का चांस है, ठीक है, एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में। तो समय आपको दिया कितना, 2 घंटा, कितना 2 आवर्स, ठीक है। और आपको दिया भाई कितना, दूरी दिया है, मतलब क्या दिया आपको, डिस्टेंस दिया, क्या दूरी को बोलते हैं इंग्लिश में, क्या डिस्टेंस दिया आपको, दूरी क्या दिया भाई, दूरी मतलब आपको डिस्टेंस दिया, क्या डिस्टेंस दिया आपको, क्या दिया है, कितना 16 किलोमीटर। तो अगर आपको चाल निकालना है, क्या निकालना है, चाल निकालना है, तो चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बट्टे समय होता है, क्या होता है, दूरी बट्टे समय होता है, ठीक है, दूरी बट्टे समय होता है। तो हम लोग देखेंगे दूरी कितना है यहाँ पे, 16 बट्टे कितना, समय कितना है 2 घंटा, तो 2 अट्ठे 16, तो हम लोग का 8 पर आवर, क्या 8 किलोमीटर पर आवर निकला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे हम लोग काम करेंगे, अगेन करेंगे काम, देखिएगा। फिर आप धारा के देखिए, धारा के साथ नाव की गति लिए, मतलब चाल लिए। अब धारा के विपरीत क्या लिखे भाई, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत क्या ऑपोजिट, धारा के विपरीत नाव की गति या नाव की चाल, नाव की चाल बराबर होता है, क्या चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो अगर यहाँ पे देखिए भाई, क्या चाल देखिए कितना होगा, अगर यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे देखिएगा, तथा 2 घंटे में धारा की विपरीत 10 किलोमीटर जाती है, तो 2 घंटे, अगर आपको यहाँ पे कितना समय दिया, कितना 2 घंटे, क्या भाई 2 घंटे आपको समय दिया, कितना 2 घंटे आपको समय दिया, ठीक है। और आपसे अगर दूरी के बारे में पूछे तो कितना है, दूरी के बारे में पूछे कितना है, 10 किलोमीटर, कितना है भाई 10 किलोमीटर। अगर आपसे हम पूछे भाई अगेन, क्या इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, और मतलब डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुना टाइम, या चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। इस बात को याद रखिएगा, ये मुख्य फॉर्मूला है, ठीक है, इसी से दूरी चाल वगैरह निकलता है, ठीक है। तो दूरी बराबर 10 किलोमीटर है। अगर आपको बोले यहाँ पे क्या भाई, अगर आपको चाल निकालना है, क्या निकलना है, चाल निकालना है आपको, अगर आपको चाल निकालना है, क्या निकालना है, चाल निकालना है, धारा के विपरीत नाव की चाल निकालना है, तो क्या दूरी बटे समय होगा। तो दूरी कितना है, 10 बटे समय कितना 2, तो 2 पंचे 10, तो 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो चाल हम लोग का कितना निकला भाई, 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आप चलेंगे, हम लोग काम करें, देखिएगा। आप कह रहे हैं क्या, एक नाव जो है ना, देखिए एक और क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। एक नाव 2 घंटे में धारा के साथ 16 किलोमीटर तथा 2 घंटे में धारा के विपरीत 10 किलोमीटर जाती है, स्थिर जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग माने हैं भाई, क्या माने हैं, माना कि स्थिर जल में नाव की चाल x किलोमीटर पर आवर तथा धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे धारा के साथ नाव की गति x + y लिए, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए धारा के साथ नाव की गति कितना है, 8 किलोमीटर पर आवर आया। तो देखिए x + y जो होगा, आप देखिएगा ध्यान से, x + y जो आएगा, x + y = आ जाएगा कितना, 8 आएगा, कितना बताइए 8 आएगा, ठीक है। x + y = 8, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए। और इसी तरह से देखिएगा नीचे, आप देखिए धारा के विपरीत नाव की गति, तो x - y है, तो x - y, देखिए धारा के विपरीत नाव की चाल, तो मतलब चाल मतलब गति, क्या दूरी, आपको देखिए यहाँ पे निकला कितना 5, कितना निकला 5 निकला, तो बराबर 5 आ गया, ये समीकरण 2 बन गया। समझे कि नहीं समझे, इसके बराबर कर दिए, इक्वल कर दिए ना। तो यहाँ पे देखिए धारा के साथ नाव की गति x + y, इधर भी देखिएगा चाल, तो इतना 8 किलोमीटर पर आवर, तो इन दोनों सेम हो जाएगा, x + y = 8 मान लिए, समीकरण 1 बना हम लोग का। इसी तरह से x - y = 5 बना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो 5 कहाँ से आया, आप देखिए यहाँ पे चाल निकाले तो 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आप देखिएगा जब प्लस और माइनस होता है, यहाँ प्लस और माइनस है, क्या भाई प्लस y और माइनस y है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, होगा कैंसिल, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग विलोपन विधि से काम करेंगे और फटाफट बन जाएगा हम लोग का विलोपन। हमको बढ़िया लगता है विलोपन विधि, ठीक है। तो आपको जो मतलब जो आपको सेटिस्फाइड लगता है ये विधि अपना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तरीका नहीं है मतलब कि आप विलोपन विधि को ही अपनाइए, कोई बात नहीं, आपको जो विधि अच्छा लगता है वही विधि अपनाइए, ठीक है। तो विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे, विलोपन विधि द्वारा, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे विलोपन विधि द्वारा क्या हल करते हैं हम लोग, क्या समीकरण 1, क्या भाई समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर देंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए समीकरण 1 क्या हम लोग का, x + y क्या है, x + y = 8 है, और x - y = कितना है 5 है। देखिएगा तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, x 2x हो गया, बराबर 8 5 13, तो x का वैल्यू कितना 13/2, कितना भाई 13/2। यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूज बताइए, कन्फ्यूजन कोई कुछ नहीं है, कुछ नहीं ना। चलिए और आगे हम लोग बढ़ते, देखिएगा कितना निकला हम लोग का 13/2 निकला, 13/2। अगर आप 10 बदलना चाहेंगे इसको, तो x बराबर आ गया कितना 2 पंचे 10, अच्छा 2 छक्के 12, कितना 2 छक्के 12, ठीक है, 2 छक्के 12, बचा कितना है बताइए 1 10, 2 पंचे 10, मतलब 6.5
किलोमीटर पर आवर, ठीक, पर घंटा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब वाई निकालते, देखिएगा इधर वाई से समीकरण 1 से काम करेंगे हम लोग, फिर अगेन समीकरण 1 से काम करेंगे। देखिएगा समीकरण 1 से काम करते हैं हम लोग, क्या समीकरण 1 है, एक्स जगह मान रखेंगे 6.5 या फिर रख दीजिए क्या आप 13/2 रख दीजिए, बढ़िया रहेगा। चलिए 13/2 ही रखते हैं हम, क्या रखते हैं 13/2 प्लस वाई का वाई रहने दीजिए बराबर 8। देखिएगा अब जब ना दो एलसीएम लीजिएगा, बट्टे में कुछ नहीं मतलब वाई के बट्टे में कुछ नहीं मतलब 1 हो गया, तो 13/2 मतलब 13 ही ऊपर में रहेगा, प्लस 1 गुना 2 तो 2, तो 2y हो गया बराबर 8। अब देखिएगा 8 दूना 16 हो गया, इधर जाके 13 प्लस 2y इक्वल टू आ गया 8 दूना 16, 8 गुना 2 हो जाएगा इधर जाके, क्योंकि इधर क्या भाग में है 2 और उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ बताइए, नहीं होना चाहिए। तो 13 प्लस 2y इक्वल टू आ गया 8 दूना 16। जब आप देखिएगा इधर 2y निकालिएगा तो 16 माइनस 13 हो जाएगा, तो देखिए 2y इक्वल है कितना 16 में माइनस 13 हो जाएगा तो 3 बचेगा, यस या नो आप बोलिए जी हाँ बचेगा। तो y का वैल्यू मिलता है कितना 3/2, ये बटे में 2 आ गया, ठीक है, 2 एकम 2, 2 एकम 2 बचा कितना बताइए, 1 बचा तो 10 बनेगा, और पॉइंट बने 10, 2 पंजे 10, तो y का वैल्यू मिला कितना 1.5 किलोमीटर पर आवर, 1.5 किलोमीटर पर आवर निकला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः करके लिखेंगे क्या, अतः स्थिर जल में नाव की चाल, स्थिर जल में नाव की चाल, किसका चाल, नाव की चाल बराबर x बराबर कितना निकला 6.5 किलोमीटर पर आवर, तथा लिखेंगे तथा नाव की तथा धारा की चाल, तथा धारा की चाल इक्वल टू y इक्वल टू कितना बताइए 1.5 किलोमीटर पर आवर। हम लोग का फाइनली भाई आंसर यहाँ तक प्राप्त हो गया, ठीक है। आप अच्छी तरह से समझे ना क्या किया हम। देखिए क्वेश्चन को हम रिपीट करते हैं और दोबारा समझाते हैं आपको। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिएगा, देखिए एक नाव जो है ना, नाव जिसको हम लोग इंग्लिश में बोट, 2 घंटे में ना धारा के साथ 16 किलोमीटर तथा देखिए धारा के साथ जाता है, ठीक है, 16 किलोमीटर तथा 2 घंटे में, फिर 2 घंटे में धारा के विपरीत मतलब ऑपोजिट 10 किलोमीटर जाती है। तो कह रहा आपको स्थिर जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो आपको कह रहा क्या, स्थिर जल में, स्थिर जो जल है, नाव की चाल ज्ञात करना तथा धारा की चाल भी ज्ञात करना, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। माना कि हम लोग माना कि स्थिर जल में नाव की चाल x किलोमीटर पर आवर तथा धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर। तो धारा के साथ नाव की गति x प्लस y हो गया, तो पुनः धारा के विपरीत नाव की गति, जब विपरीत बोले या उल्टा बोले तो माइनस में लेंगे हम, ठीक है, x माइनस y। तो देखिए यहाँ पे क्या किया हम, धारा के साथ नाव की गति या चाल निकालने के लिए हम, मेरे पास समय 2 घंटा दिया हुआ है और दूरी आपको 16 किलोमीटर दिया है, तो यहाँ से चाल निकालें। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय होता है, तो दूरी कितना 16/2 8 किलोमीटर पर आवर आ गया। इसी तरह से धारा के विपरीत नाव की चाल, क्योंकि यहाँ पे 2 कंडीशन बन रहा है, क्या, धारा के साथ और धारा के विपरीत, धारा के साथ और धारा के ऑपोजिट साइड, मतलब धारा के साथ जाएगा, मतलब साथ ही साथ जाएगा, धारा के साथ ही साथ जाएगा क्या, नाव, और धारा का विपरीत जाएगा, मतलब एक दूसरे से अलग होकर जाएगा। धारा अगर इधर चलेगा, देखते हैं पानी का धारा जो होता है भाई, धारा जो होता है बहता है इधर और नाव इधर चलेगा, तो ये ऑपोजिट हो गया, डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया। जब डायरेक्शन ऑपोजिट होता है तो माइनस में लेंगे, क्या भाई, माइनस में लेंगे, ठीक है। जब धारा सेम होगा तो प्लस में लेंगे, बात को समझे, ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। तो समझे, इसी तरह से किया हम लोग। धारा के साथ नाव की गति कितना, समय दिया 2 घंटे और दूरी 16 किलोमीटर है, तो चाल निकाले, दूरी बटे समय, दूरी कितना 16/2 कर दिए, 8 किलोमीटर पर आवर निकाले। इसी तरह से धारा के विपरीत नाव की चाल, अब देखिए धारा के साथ नाव की गति निकाले यहाँ से, मतलब चाल निकाले यहाँ से 8 किलोमीटर पर आवर, और धारा के विपरीत नाव की गति निकाले तो समय 2 घंटे दिया था, दूरी 10 किलोमीटर दिया था, और यहाँ से चाल निकाले तो 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब क्या किया हम, x प्लस वाई इक्वल टू 8 आ गया। क्यों आया 8, क्योंकि देखिएगा इधर धारा के साथ नाव की गति ली है 8 किलोमीटर आया है, एक करके हल करके दूरी बटे समय करके, तो 8 किलोमीटर इसके बराबर हो गया x माइनस वाई। तो x माइनस वाई जो है धारा के विपरीत नाव की गति है, तो धारा के विपरीत नाव की हम चाल यहाँ पे निकाल चुके हैं, निकाले कि नहीं, देखिएगा 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो 5 लिख दिया यहाँ पे। समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखिए इधर प्लस वाई है, इधर माइनस वाई है, तो विलोपन विधि से काम कर लेंगे हम लोग, विलोपन विधि द्वारा। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से जोड़ने पर क्या, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, x प्लस x 2x हो गया, 8 5 13 हो गया, तो x बराबर 13/2 आ गया, क्योंकि बटे यहाँ पे 2 गुना था 2 से, अब बटे भाग, मतलब यहाँ पे अगर बदलेंगे आप उस तरह लेकर जाएंगे तो RHS में 2 भाग हो जाएगा, तो x बराबर आएगा 6.5, क्योंकि 2 6 12 बचा कितना 10, 2 5 10, 6.5 किलोमीटर पर आवर आया, x का वैल्यू आया, मतलब x की चाल आया, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग फिर समीकरण 1 में चलते हैं। तो देखिए x की जगह हम वैल्यू रखेंगे, किसका बताइए, x की जगह रखेंगे क्या, हम लोग 13/2 मतलब 13/2 रखे हैं, तो 13/2 ही रख दिए, या फिर आप 6.5 भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो प्लस y था, y लिख दिया, प्लस इक्वल टू 8 है तो 8 लिख दिए। देखिए
2 और 1 को एलसीएम लिए यहाँ पे, बट कुछ नहीं, मतलब 1 है तो 2 और 1 का अगर जब एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, तो 13 का 13 लिख दिया, प्लस 1 गुना 2 2 बार में तो 2y लिख दिया, प्लस बराबर इक्वल टू 8 हो गया। तो देखिए 13 का 13 लिखे प्लस 2y का 2y लिखे, 8 2 16 हो गया, तो 13 प्लस 2y प्लस 16, तो 2y इक्वल टू 16 में मैंने 13 कर दिया, तो 2y बराबर 3 आया, तो y का वैल्यू आया 1.5, तो y का इक्वल टू मान निकला 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो इसके रिजल्ट में नाव की चाल आया x इक्वल टू 6.5 किलोमीटर पर आवर, तो धारा की चाल आया क्या बताइए 1.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आप अच्छी तरह से समझ होंगे। तो चलिए भाई हम लोग फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर। चलिए भाई आज के लिए इतना है, ठीक है।